स्नोरिंग या खर्राटे लेना ये काफ़ी कॉमन समस्या है जिससे काफ़ी सारे लोग परिचित भी हैं। आपने देखा होगा कभी भी ट्रेन में जाते हैं या फैमिली में भी हम सोते हैं तो बहुत लोग स्नोरिंग करते हैं जिसकी वजह से जो बाजू में सोने वाला है उसकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये तो डिस्टर्बिंग दूसरों के लिए है ही, लेकिन अपने खुद के लिए भी है। जब हमें पता चलता है, दूसरे दिन डिस्कशन होता है कि ये व्यक्ति बहुत स्नोरिंग करता है तो हमें भी बहुत एम्ब्रेसिंग फील होता है और उसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है। अब ये स्नोरिंग होता क्यों है? तो ये मल्टीपल कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे बेसिक रीज़न है हमारा जो श्वास नलिका है, जहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है, वहाँ पे किसी कारण से अगर म्यूकस लेयर जमा हो रही है, कफ जमा हो रहा है या उसमें अवरोध आ रहा है, जिसकी वजह से जब भी हवा अंदर या बाहर जाती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसे हम स्नोरिंग कहते हैं। अब ये होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कफ अगर शरीर में ज़्यादा है, कफ की मात्रा ज़्यादा बन रही है तो उससे स्नोरिंग हो सकता है। क्रॉनिक राइनाइटिस या ऐसी समस्याओं की वजह से भी हमें स्नोरिंग हो सकता है। कोई अगर क्रॉनिक स्ट्रेस से हम गुज़र रहे हैं, बहुत दिनों से मेंटल स्ट्रेस अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो उससे भी स्नोरिंग होता है। ओबेसिटी है या कोई भी क्रॉनिक लंग डिसीज़ अगर हमें है तो जिसकी वजह से हमें बार बार कफ से फेस करना पड़ता है और फिर स्नोरिंग को हमें फेस करना पड़ता है। डबल चिन है, ओबेसिटी है, ऐसी कंडीशंस में भी स्नोरिंग काफ़ी हद तक कॉमन सिम्टम हमें देखा जाता है। अब इसके ऊपर सॉल्यूशन फिर हम क्या करते हैं, तो छोटे मोटे कुछ कुछ चीज़ें घर में ट्राई करते हैं, उससे कम नहीं होता है। फिर अल्टीमेटली हमें मशीन आजकल मिलने लगी है, वो यहाँ पर मशीन लगा करके सो जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लीमेंट अच्छे से मिलेगा और स्नोरिंग की मात्रा कम हो जाएगी, से साउंड स्लीप आएगी, ब्रेन को भी ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। एपनिया जिसको हम बोलते हैं, स्लीप एपनिया टेस्ट उसमें करते हैं और फिर वो एपनिया मशीन हमें लग जाती है। बहुत सारे लोग तो हमने ऐसे देखे हैं कि काफ़ी सालों से वो एपनिया मशीन लगा करके ही सो रहे हैं, नहीं तो वो रात को सो ही नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में ये स्नोरिंग बढ़ जाती है। अब इसके काफ़ी सारे सिंपल सिंपल रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस है जो आयुर्वेद में काफ़ी जल्दी ये स्नोरिंग को ठीक भी कर देते हैं। जैसे घर के घर में करने वाली चीज़ों में आप नस से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बादाम का तेल है, सरसों का तेल है या तिल्ली का तेल में आप राई का तड़का दे करके वो तेल आप अगर नाक में डालते हो तो उससे क्या होता है, यहाँ का साइनस में जो भी कफ जमा है वो सब निकल जाता है। कफ निकल जाता है, म्यूकस लेयर कम हो जाती है, तो स्नोरिंग में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ अपने डाइट में आप काली मिर्च है, अदरक है, तुलसी है, ऐसी चीज़ों का जो कफ कम करते हैं, अपने प्रकृति के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हो, अपने डाइट में उसको समावेश कर लेते हो, तो इससे भी कफ की मात्रा कम हो जाती है, इंटरनल म्यूकस लेयर कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जो भी हमारे स्नोरिंग का कारण है उसको अगर हम प्रॉपरली ढूंढते हैं, वो कारण के ऊपर अगर हम चिकित्सा करते हैं तो उससे भी स्नोरिंग में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। पंचकर्म थेरेपी में आयुर्वेदा में काफ़ी ऐसी चीज़ें बता के रखी है जो स्नोरिंग में बेनिफिट करती है। उसमें सबसे कारगर आज तक जो हमने देखा है वो बस्ती और वमन है। वमन करने से कफ भी निकल जाता है, ओबेसिटी भी कम हो जाती है, वज़न भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और हमारा जो प्राण व स्रोतस है, जो हमारी चैनल्स है, श्वास नलिका है, लंग्स है, इसमें का जो एक्सेस म्यूकस है ये सब निकल जाता है। ये निकलने की वजह से जो ट्यूब ब्लॉक हो गई थी वो क्लियर हो जाती है, जिसकी वजह से स्नोरिंग में हमें काफ़ी जल्दी बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ अगर हमें कोई क्रोनिक स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे भी स्नोरिंग कम हो जाती है। घर के घर में आप कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, जिससे शरीर में गाढ़ा चिपचिपा कफ जो होता है, म्यूकस जो होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा। सिंहासन का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो।